ਬਾਬਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੋਹੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੰਸੰਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ, ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਨੇ ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠੀਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਹੈਗਾ, ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ, ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਮਨ ਟਿਕੂਗਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨ ਟਿਕਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰੀ ਚੱਲੋ बेटा, करी चलो। बाबा जी जैसे हमारे उधर देवी देवता होते हैं तो वहाँ कंट्रीब्यूशन मांगते हैं, पैसा मांगते हैं बलि के लिए, तो हम उसके दें या न दें, और या कोई ऐसे राशन वो भी मांगते हैं ना, वो चावल चीनी दाल वगैरह तेल घी, वो देना उचित है या गलत है? बेटा राशन पानी दे दो, पैसे मत दें। देखो आप कह दो किसी और कार्य के लिए या किसी और चीज के लिए, मैं जरूर साथ में चलूंगा, मगर जो चीज हमें सही नहीं लगती तो उसके लिए तो नहीं करना चाहिए ना। अब देखो बेटा, सीधी सी बात है, क्या मालिक किसी की पीड़ा के साथ या किसी दुख के साथ खुश हो सकता है? तो ये जीव जंत भी तो मालिक के बनाए हुए हैं, किसी और के तो नहीं बनाए। जीव जंत सब तिस दे सबना का सोई, मंदा तिसनु आखिए जे को दूजा होई। ठीक है ना? तो ना मत करें, मगर उसको अवॉइड करें। तो देना जरूरी है बाबा जी? आटा चावल दे दें उसके बदले? आटा चावल दे दो, वो तो किसी के काम ही आएगा ना। हाँ जी। हाँ, पैसे मत दें। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ? नहीं बेटा, बैठे रहो। ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਕਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਐ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਾਬੂ ਚ ਆ ਜਾਓ। ਦੂਸਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ। ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? बेटा ਮੁਫਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, 2012 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ? ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬੇਟਾ। ठीक है राशन बाबा जी, नाम बख्शिश। बाबा जी मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि पिछले साल आपने नामदान की बख्शिश की थी और पहले ठीक चल रहा था भजन सिमरन, लेकिन लगातार नहीं चलता भजन सिमरन। बेटे लगातार तो आदत पड़ेगी तो लगातार चलेगा ना। कोई भी चीज शुरू में एकदम तो नहीं आ जाती, प्रैक्टिस करेंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आदत पड़ेगी ना। करते जाओ बेटा, परखों में मत पड़े। बाबा जी मेरा दूसरा क्वेश्चन, आप अक्सर सत्संग में कहते हैं कि सच्चे दिल से मालिक से जरूर जो मांगोगे मालिक जरूर देगा। बाबा जी आज मैं आपसे आपको मांगता हूँ, आप मुझे बख्शिश करो। नहीं, मांगने से नहीं, करने में जाहिर करो बेटा। अपनी रोजमर्रा की करनी में उस चीज को जाहिर करो।
मांगने से तो इंसान बहुत कुछ मांग सकता है बेटा, मगर जब तक करनी में नहीं करेंगे, करनी से करनी मिलेगी। बाबा जी, गुरु का शाब्दिक अर्थ क्या है जी? ज्ञान देने वाला बेटा, जो अंधेरे से प्रकाश में लाए। ये संस्कृत का लफ्ज है, दो लफ्ज है, गु और रू, कि जो अंधेरे से प्रकाश में लाता है, यानी कि जो जागृता देता है। इस वक्त हम अज्ञानता के अंधेरे में हैं, तो जो हमें प्रकाश में लाकर हमें जागृता से जोड़ता है, उसको गुरु कहते हैं। एक सत्संगी को जी सेवा भाव समाज में किस प्रकार से करना चाहिए? निष्काम होकर, कभी स्वार्थ नहीं देखना, निष्काम। बाबा जी, शुक्र है बाबा जी आपका, जो आपने जो हमें बात करने का मौका दिया। बाबा जी, एक मंजिल है, उसको पाने के लिए एक इंसान ज़्यादा मेहनत करता है, उसको नहीं मिलती है, दूसरा कम करता है, उसको क्यों मिलती है? कर्मों का हिसाब किताब है बेटा, और कदर की बात है। जो कदर करता है, अब देखो किसी परिवार में 2-3 बच्चे हैं, अब माँ बाप ने सभी को एक जैसा देना है ना, मगर जो कदर करता है उसको जल्दी मिल जाता है, जो कदर नहीं करता हाथ खींच के रखते हैं कि ये बर्बाद करके ना बैठ जाए। और बाकी कर्मों का भी हिसाब किताब है साथ में। वही दूसरा प्रश्न है कि जब कोई भी सत्संगी पहली बार सत्संग आता है, उसका विश्वास या जो उसको आनंद मिलता है, कहते हैं लोग कि वो इतना ज़्यादा बाद में थोड़ा कम हो जाता है, ऐसा क्यों होता है भैया? नहीं, वो तो बेटा देखो, हमने जो अपना विश्वास है ना, अपनी ज़रूरतों के साथ जोड़ा हुआ है। ज़रूरत पूरी हो जाए, हम कहते हैं विश्वास है। अब बच्चा है, माँ सारा कहना माने, वो कहता है प्यार करती है। कोई माँ किसी चीज़ के लिए ना कर दे, फट कह देगा आप मेरे से प्यार नहीं करते। अब माँ ने अगर ना भी की है तो प्यार के कारण ही की है, तो उस तरफ से प्यार कम नहीं होता, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत के साथ जुड़ा हुआ है। हमें कभी लगता है कि जी अब प्यार करते हैं, अब नहीं करते। बाबा जी धन्यवाद यहाँ आने के लिए। बाबा जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो थॉट्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, या मतलब बोलते हैं ना थॉट्स तो थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है इसमें? बेटा थॉट्स जो प्रभाव है, ठीक है ना, अब प्रभाव को अच्छा और बुरा आपने देखना है। मालिक ने विवेक की ताकत दी है ना, तो विवेक का मतलब है कि हम आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में सीख के पहचान कर सकें कि मेरे लिए क्या अच्छी है और क्या बुरी है। अब माहौल है, माहौल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और फिर आपकी ताकत है। अगर आप में ताकत है, चाहे जितना मर्जी बुरा हो, आप फिर भी अच्छी तरह रहेंगे। मगर आप कमजोर हैं तो फिर वो प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। बाबा जी, थॉट्स लेस कैसे हो सकता है इंसान कोई भी? जब हम मन से ऊपर उठ जाएंगे, भजन सिमरन करके जब मन के दायरे से ऊपर उठ जाएंगे ना, फिर सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है। फिर वो अब जैसे उतार चढ़ाव नहीं रहेगा। इस वक्त तो जिंदगी में उतार चढ़ाव है ना, फिर वो उतार चढ़ाव खत्म हो जाएगा, फिर तो मालिक का हुक्म होगा बस। धन्यवाद बाबा जी, आपने मेरे को इतना सब कुछ दिया है, उसके लिए धन्यवाद। राशि बाबा जी, हमें जो भी लाइफ में मिलता है सिर्फ किस्मत की वजह से मिलता है, या फिर कंट्रोल मेहनत की वजह से भी मिल सकता है? बेटा देखो, पहले तो किस्मत बनती है कर्मों के ऊपर। जो पुराने आपके कर्म है ना, वो सब इकट्ठे होके एक किस्मत बन जाती है। किस्मत एक मुकाम पे लाके खड़ा कर देगी, ठीक है। अब आप उसका फायदा उठा के वो पुराने कर्म खत्म कर सकते हैं या नई सिलसिला शुरू कर सकते हैं। तो जो लिखा है वो जरूर मिलेगा बेटा, मगर उसका फायदा नुकसान तो हमारे ऊपर है ना। अब वही लोहा है जिसका सही इस्तेमाल करोगे, आप खाने के बर्तन, गाड़ी, ये सब कुछ बना सकते हैं। वही लोहा है जिसके साथ पिस्तौल भी बनती है। सो किस्मत में तो मालिक ने बहुत कुछ दिया है, मगर इस्तेमाल की बात है कि हम उसको सही उसको लेके चले या गलत लेके चले। बाबा जी थैंक यू, मेरी लाइफ का आज बहुत बड़ा दिन है। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बाबा जी मेरा सवाल है, मेरा घर दिल नहीं लगता बाबा जी, मैनू इत्थे रख लो।
ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਾਂ। हाँ ਜੇ जी ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮਕਾਜ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? घर नहीं रहना, ਹੈ घर नहीं रहना, ਕਿਉਂ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ? कोई तंग नहीं करता, ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ हम इत्थे रहना। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਆਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। फैमिली बहुत अच्छी है पर मेरा दिल इत्थे बहुत ज़्यादा लगने लग गया है। ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੇਟਾ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ- ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮਕਸਦ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜੇ। ਬੇਟਾ ਸੰਤ ਮਤ 'ਚ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਲੀਕ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਬੋਝ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾ ਯਾਰ ਪੈ ਜਾ, ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਬੇਟੇ ਮਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਬੇਟਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਊਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈ ਹੀ ਜਾ, ਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗਾ ਐ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟੀ ਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ। ਮਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਆਵਾਜ਼ ਹਲੇ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਬੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਦੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮਾਲਿਕ ਚਾਹੂਗਾ ਉਦਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ 5 ਮਿੰਟ ਨੂੰ। ਬੇਟਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਬੇਟਾ।
नींद भी ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗੀ ਜੇ ਸੁਰਤ ਚੜੂਗੀ, ਜੇ ਸੁਰਤ ਚੜਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ? ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੇਟੀਆਂ ਘੱਟ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਕੁੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ माँ बाप ਦੀ। ठीक है बाबा, पाना बनाना बल कुछ। रात सुनो भाई, बाबा जी जब मैं भजन पे बैठता हूँ ना जी, तो मेरी टांगें सुन हो जाती हैं, शरीर सुन हो जाता है, तो मैं ऊपर की तरफ चला जाता हूँ जी। तो उससे एक बार मुझे लाइट दिखती है, फिर कुछ नहीं पता लगता जी। नहीं बेटा, परखों में मत पड़ो। दुनिया तो तरस रही है कुछ देखने के लिए, आपके ऊपर बख्शिश हो रही है, आप परखों में पड़ जाते हैं। परख मत करें, इसमें से आनंद लें। जितनी खुशी हासिल करोगे ना, उतनी सुरत और चढ़ेगी। बाबा जी बाकी कई बार बीच में जैसे बैठते हैं सुनने के लिए, धुन पूरी सुनाई देती है, कई बार पूरी पूरी जोर से सुनाई देती है, फिर बर्दाश्त नहीं होती सर। कुछ नहीं होता बेटा, ये मन की चाल है कि मन हमें उस दुविधा में डाल देता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता बेटा, उसमें से आनंद लें। बाबा जी मेरे परिवार पर अपनी दया मेरा रास्ते में बाबा जी मेरा क्वेश्चन मदर्स को लेके है। क्वेश्चंस तो बहुत थे पहले, बट एज पर द लाइफ जैसे जैसे चेंजेस हुई हैं क्वेश्चंस चेंज हो गए। अभी जो मेरी लाइफ में सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं उसको लेके क्वेश्चन है मेरा बाबा जी। हमारी माएँ हमें कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करती हैं, आपके सामने भी खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर। सभी माओं का ऐसे ही है। इन सभी पेन में और हमें हमारी लाइफ कंस्ट्रक्ट करने में जो माओं का भजन सिमरन को टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि जेंट्स तो ड्यूटी करते हैं 8 आवर्स 9 आवर्स करके रेस्ट कर ली, बट माएँ 24/7 करती हैं। तो बाबा जी क्या वो सब चीज़ें फिल हो जाती हैं? क्या आप उस परमात्मा की कुल मालिक की जोत क्या उन चीज़ों को फिल कर देते हैं? क्या आई मीन उनका जो बचा होता है या फिर नहीं कर पाती है, तो क्या मालिक वो सब चीज़ें देख लेता है? बेटा मैं आपके साथ सहमत हूँ कि जितना औरत काम करती है शायद मर्द नहीं करता। मर्द तो 8-9 घंटे करता है, औरत को तो 24 घंटे सब कुछ करना पड़ता है। मगर साथ में बेटा हमें ये भी सोचना चाहिए, दूसरे को हम उतना ही दे सकते हैं जो हमारे पास है। मेरे पास 100 रुपये, मैं आपको 90 दे सकता हूँ, जो मेरे पास है नहीं मैं दे नहीं सकता बेटा। सो कोई भी जिम्मेवारी निभाने के लिए पहले अपना संतुलन तो चाहिए ना, और अगर उसके पास संतुलन होगा वो जिम्मेवारी को अच्छी तरह निभाएगी बेटा। जी बाबा जी। मगर बेटा माँ की तो है ही सेवा, उसने तो हर वक्त बच्चे की ज़रूरत को देखना है, जिम्मेवारी निभाने की है, तो वो तो ज़िंदगी है ही उसकी सेवा। जी बाबा जी। मगर साथ में वो दूसरी सेवा भी है जो भजन सिमरन की है, वो भी निभानी है। जी। माय सेकंड क्वेश्चन इज बाबा जी, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, ये बेनती है एक, आपने जो भी दिया है बाबा जी बहुत ज़रूरत और औकात से बढ़कर दे दिया है, ऑलरेडी संभाला नहीं जा रहा वो, ज़रूरत और औकात से ज़्यादा। लास्ट बेनती बस यही है, जब तक आखिरी श्वास हो, चाहे शरीर पे या कपड़ा रहे ना रहे, रिस्पेक्ट कोई भी चीज़ रहे ना रहे, बट आप साथ मत छोड़ना। मैं होता भी नहीं हूँ कहने वाला और आप छोड़ोगे भी नहीं, बट अभी पता नहीं ये और ही ऐसा है कि मन कर रहा है बोलने का, पता नहीं मौका मिलेगा कि कभी नहीं मिलेगा दोबारा। ये बेटा आप जिंदगी में देखोगे माँ बाप बच्चों को नहीं छोड़ते, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना वो छोड़ देते हैं बेटा। माँ बाप जैसे जैसे बुजुर्ग होंगे उनका ख्याल दुनिया से निकल के ना बच्चों में समाना शुरू हो जाएगा। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका ख्याल बिखरता जाता है। जी बाबा जी। तो वो नहीं छोड़ सकता। ठीक है बाबा जी, बस मेरे पे और मेरी माँ पे और सब पे आप दया मेहर बनाए रखना, बट माओं को ज़रूर बाबा जी देखना। आप ये बोल नहीं पाती हैं, जेंट्स बोल लेते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं, माएँ काम 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 ही करती रहती हैं बाबा जी। तो फिर आप कदर करें, आप कदर करें बेटा, उसके माँ की सेवा करें। बिल्कुल बाबा जी, माँ पे दया मेहर बनाए रखना सब पे बाबा जी। राधा स्वामी जी।